मध्य नागपुर का माहौल जानने के लिए निकले हैं। सही है? बताऊंगा भाई, तुम बताओ, अपने को नहीं समझता ही सब। विधायक तो अच्छे तरीके से काम करते हैं। जो 5 सालों में काम की घोषणा करते हैं लोग, जो कि होते नहीं है। पहले से बुरा है, महंगाई तो इतनी बढ़ गई है और कमाई कम। बाकी तो नितिन गडकरी का काम अच्छा है, प्रवीण दटके का काम अच्छा है, विकास कुंभारे तो 5 साल में कभी दिखता ही नहीं। माहौल क्या है ये जानने हम निकले हैं। मध्य नागपुर में मौजूद हैं। ऐतिहासिक गांधी गेट है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला है। बीते 6-7 महीनों से फ्लाईओवर का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी जो गर्डर है ऊपर, वो डालने का काम शुरू हुआ है। अभी काफ़ी काम बहुत लंबा है, काफ़ी समय लगेगा। मध्य नागपुर की क्या है स्थिति, जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर, यह जानने के लिए हम निकले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ लोग, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो मध्य नागपुर के जो विधायक हैं उनकी क्या स्थिति है। सर, बीते 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है यहाँ पे, वर्तमान जो विधायक है, कैसी स्थिति है, कैसा रहा काम उनका बीते 15 साल? देखिए, ये तो एक तो पुराना शहर है, इसमें डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी दिक्कतें आती रहती है। जैसा कि थोड़ा सा ये मध्य नागपुर का अलग कोना आता है, तो यहाँ पर जो काम होना चाहिए थे तो वो काम तो काफ़ी दृष्टि में हो गए, ऐसा कहने के लिए मुझे कोई आशंका नहीं है। क्योंकि बात ऐसी है, यहाँ पर पानी की दिक्कत थी काफ़ी, तो 24/7 वो जो OCW का कार्यक्रम है, अभी पानी हमको वहाँ से मिलता है। हमारे पुराने जो नगर सेवक थे, उन्होंने हमारे मोहल्ले में जो पुराने कुएं थे, वो कुएं को पंप लगाकर वहाँ से पानी की व्यवस्था भी कराई थी। तो ऐसा देखा जाए तो मैं अपने आमदार के काम से काफ़ी खुश हूँ। आप खुश हैं? जी हाँ। आपने ये बहुत सारे काम, पानी हो गया, सीवेज लाइन की आपने बात की, आपने ये भी कहा कि यहाँ पे उस तरह का विकास करने में थोड़ी दिक्कतें आती। हाँ, मध्य नागपुर है, प्राचीन जगह है, क्या है, जो पहला जब शहर नागपुर बसाया गया था तो यहीं बसाया गया था। लेकिन कई भी है, जब हम बात कर रहे हैं लोगों से, कई भी कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे काम हैं जो होने चाहिए थे वो नहीं हुए। इसको लेकर कितना आप सहमत हैं उनकी बातों से? देखिए, कैसा है कि हर रोज़ यहाँ पर नए नए फ्लैट स्कीम हो रहे हैं, तो उनकी या तो फिर नई बस्तियाँ बन रही है, पुराने मकान टूट रहे हैं, नए जगह नई नई चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही है। तो हर व्यक्ति का समाधान तो एक ही व्यक्ति से नहीं हो सकता, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनको याद है कि यहाँ पर कैसी बस्ती थी और आज की बस्ती, इसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। मध्य नागपुर की सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक। इसको लेकर आप चाहे समर्थन में हो या विरोध में हो, सभी ये कहते हैं कि जो ट्रैफिक की जो समस्या है उसको लेकर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसको किस तरह देखते हैं? हाँ, ये तो काफ़ी दिक्कत वाला काम था। अगर जैसा बुधवार के दिन रहता है तो उस दिन बहुत तकलीफ़ होती थी। बाद में ये जो तिलक रोड से आगे ये 1 वे है, और बड़ी बड़ी जो बसेस है वो बसेस भी यहाँ से जाती थी। अब आप देख रहे हैं कि पीछे साइड में जो फ्लाईओवर बन रहा है, हमें आशा है कि कम से कम अगले 20 साल में ये पुलिया काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा और ट्रैफिक की समस्या काफ़ी हल हो सकती है। क्या कहना है? सहमत हैं? काफ़ी सहमत है इनके बात से। जैसे आप देख रहे हैं, जो पुलिया का काम शुरू है, आप अभी देख पा रहे हो कि वहाँ पे बहुत ट्रैफिक जमा है। अब ये रोड से हमारा रहना इधर ही है, हमको इतनी प्रॉब्लम होती है ट्रैफिक की वजह से कि हमको गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है। पर आप अगर देखोगे 5 साल बाद, 10 साल बाद जो काम रहेगा, काफ़ी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक कम हो जाएगा और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको आने जाने के लिए, रहने के लिए काफ़ी इजी कन्वीनियंस हो जाएगा। मैं संतुष्ट है। आप यूथ हैं, यूथ को लेकर अभी कैसा, चाहे वह पक्ष हो विपक्ष हो, सभी के मेन फोकस में यूथ और महिलाएं हैं। विपक्ष आरोप लगाता है कि वर्तमान जो यहाँ के विधायक हैं उनके कामों को लेकर यूथ के लिए कुछ नहीं किया, बाकी और सारे मुद्दे गिनाते हैं। वो कैसे देखते हैं यूथ को लेकर? क्या ऐसे प्रमुख बातें हैं जो आपके विधायक द्वारा किए गए हैं? यूथ के द्वारा हमारे यहाँ काफ़ी उन्होंने योजनाएं निकाली जो है, काफ़ी यूथ को पता नहीं है, काफ़ी यूथ अलग दिशा में जा रहा है। पर अगर आप उनको देखोगे, आजू बाजू देखोगे,
उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे स्कीमें, काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब्स, वैकेंसी जो भी है वो निकाल के रखी है, पर काफ़ी यूथ को ये चीज़ें पता नहीं है कि वो उसमें कैसे अप्लाई करे। उनको एक मीडियम नहीं पता है कि वो जॉब में कैसे अप्लाई कर पाए। काफ़ी मतलब अगर आप देखोगे कि उनको चांसेस तो बहुत है, पर उनको एक जो बोलते मीडियम वो नहीं है उनके पास। कैसे हैं विधायक के काम को कैसा आकेंगे, आकलन कैसा है आपका? विधायक तो अच्छे तरीके से काम करते हैं। कुछ लोगों को संतुष्टि होती है, कुछ लोगों को नहीं होती है। अभी जैसे पुराना मोहल्ला है, पुराने एरिया है, बस्तियां हैं, वहाँ पे बड़ी अड़चनें आती हैं पानी के बारे में। जैसे बारिश आती है तो पानी जमा होता है नालियों में, ये वो सब कुछ। तो ये कुछ अड़चनें रहती हैं, वो हर जगह होती हैं, कहीं जगह नहीं होती हैं। लोग उसे अच्छी तरीके से भी देखा करते हैं, कोई उसको जो विरोधी लोग होते हैं वो विरोध करते हैं और उसी तरीके से फैलाते हैं। उसमें समझने की बात यह है कि हम किस तरीके से देखते हैं। अपना जो देखने का नज़रिया है वो अगर पॉजिटिव है तो अपने को सारी चीज़ें पॉजिटिव नज़र आएगी। अगर अपना नज़रिया निगेटिव है तो अपने को निगेटिव नज़र आएगी। क्या संतुष्ट हैं विधायक के काम से? 15 साल से विधायक हैं। जी जी, संतुष्ट तो है। पुरानी बस्तियां हैं, उन्होंने जितना काम आज तक ये किया है उससे तो संतुष्ट है। फिर भी कुछ चीज़ें भी होती है, लेकिन वही कौन सी चीज़ें हैं वही तो जानने निकले हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हुई है वही तो जानने निकले हैं। धीरे धीरे होगी चीज़ें। अभी उसमें काम कौन से हैं ये तो बताइए। होगी तो अलग बात है कौन से काम? कुछ तो अपने मन में होगा कि मेरे घर के सामने की सड़क नहीं बनी, विधायक ने ये एक वादा किया था चुनाव में, अभी तक वो पूरा नहीं हुआ। ऐसे कुछ तो होगा आपके इसमें। विधायकों का काम है कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें आखना और काम ना करना, वो भी उन्हीं का काम है। तो उसको हम पॉजिटिव नज़रिया से देखते हैं, भविष्य में होगा ही होगा। तो क्या है, देखिए अभी 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। क्या स्थिति देखते हैं विधायक की? है उनकी संभावना है या बदलाव की बहार है मध्य नागपुर में? बदलाव की ज़रूर बहार है और बदलाव होना भी चाहिए। हर बार एक ही आदमी के हाथ में सब काम होने से भी काम अच्छे नहीं हो पाते हैं। कुछ बदलाव हो तो और अच्छी तरीके से काम हो। हमें आशा है बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कैसा कैंडिडेट के तौर पे बदलाव देखते हैं कि पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे बदलाव देखते हैं? कैंडिडेट के तौर पे बदलाव देखते हैं। हाँ, मतलब जी, पार्टी के साथ ही हैं। व्यक्ति बदले तो काम भी बदले। व्यक्ति बदले। यूथ महिला देख रही हैं, लाडली बहना हो या सबसे अभी चर्चा का विषय है, तो कैसी योजना कैसी लगी आपको? योजना तो मुझे अप्लीकेबल नहीं है। एक्चुअली मेरे पापा जो है गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए वो योजना मुझे अप्लीकेबल नहीं है। नहीं तो योजना ठीक है, मतलब जो कह रहे हैं कि जो आम महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद योजना है, तो उसको लेकर कितना समर्थन है? और विपक्ष तो कह रहा है कि चुनावी शिवूखा है। आम महिलाओं के लिए तो प्रॉफिटेबल है, पर हो क्या रहा है, जो जिनको ज़रूरत भी नहीं है वो भी महिला अप्लाई कर रही है, वो भी उस योजना का लाभ उठा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बराबर नहीं है। तो फिर विधायक जी का काम कैसा लगा बीते 5 साल? मैं तो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, पर अभी जो बीच में बारिश आई थी, बारिश के कारण बहुत जगहों पे पानी का प्रॉब्लम हुआ था। मतलब पानी पैरों तक आ गया था, किसी के घर पे चला गया था। तो उस मामले में महल वासियों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि जो ड्रेनेज का है महल में वो अच्छी तरीके से हुआ है, इसलिए महल वासियों को वो पानी का प्रॉब्लम नहीं आया था उस दिन। तो ठीक ठाक काम मानती हैं? हाँ, ठीक ठाक काम मानती हैं। कैसे देखते हैं फिर आप विधायक जी का काम? अभी विधायक जी का काम, अभी 3 बार तो वो विधायक बन चुके हैं। अभी सवाल ऐसा है कि कोई व्यक्ति अगर जाता है, जैसे हमारे यहाँ अभी 2 विधायक हैं, एक तो ये मध्य नागपुर के हमारे विधायक जी है, दूसरे जो विधान परिषद से चुन के आते वो है। काम का जो फ़र्क मैं बताता हूँ, यहाँ का कोई भी आपको बता सकता है। यहाँ बहुत सारी संस्था संगठनाएँ हैं, जैसे यहाँ पर शिव छत्रपति शिवराज्याभिषेक 16 समिति है, ये एक संस्था है। अगर इनको भी अपने कार्यक्रम में या किसी भी चीज़ में अगर कोई दिक्कत आती है तो वो यहाँ हमारे बाजू में जो विधायक जी का निवास है, उनका सुबह जो जनता दरबार भरता है, ये अगर वहाँ अपनी समस्या लेके गए तो वो समस्या का निश्चित हल मिलता है। विधायक कभी भी ऐसा होना चाहिए। ये कंजेस्टेड एरिया है सिटी का, मार्केट कंजेस्टेड एरिया का डेवलपमेंट इतना स्पीड में नहीं हो सकता है, बहुत सोच समझ के सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ घर बनाने के वक्त मार्जिन छोड़ने को भी जगह नहीं रहती, तो योजना ऊपर से 1000 आ जाती है। केंद्रीय मंत्रालय से जो फाइनल होके आई, तो कौन सी योजना यहाँ पे पहले लागू करना है, कौन सी बाद में करना है, किसी ने ज़िंदगी में सोचा नहीं होगा कि ये कंजेस्टेड एरिया में इतना बड़ा फ्लाईओवर बन सकता है जो अपनी ट्रैफिक की समस्या हल कर सकता है। तो काम ऐसा है, दोनों के काम में जो फ़र्क है
अभी जय भैया ने जो कहा कि कैंडिडेट के तौर पर बदलाव होना ज़रूरी है, ये फ़र्क सारे लोगों को समझ में आता है कि समस्या लेकर अगर यहाँ जाते हैं तो क्या होता है और समस्या लेकर अगर विधान परिषद के विधायक के पास जाते हैं तो क्या होता है। किसी समस्या है, छोटी समस्या है, तुरंत हल निकलेगा, वो तुरंत फ़ोन निकाल के लगा देते हैं, ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देते हैं और समस्या हल हो जाती है। बड़ी समस्या है 8-10 दिन 15 दिन समय लगता है, लेकिन समस्या हल होती है, ये पक्का है। आप उनके पास जाओ, नोट डाउन करके रखेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये आपका काम हो गया है। अब धीरे धीरे हम लोग सभी जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पार्किंग का, क्योंकि मार्केट एरिया है, सारी दुकानें जो बन गई है उनके पास ना पार्किंग है ना कुछ। ग्राउंड फ्लोर से लेकर 3-4 माले की उनकी दुकान है, तो ख़रीदारी करने के लिए जो ग्राहक आता है वो रास्ते पे गाड़ियाँ लगाता है। अभी ये निवेदन आज तक कितने सारे लोगों ने दे दिया। अभी उनका प्रयास ऐसा चल रहा है कि जो भी बाहर से, पश्चिम नागपुर से बोलो या दक्षिण बाहर नागपुर से उनके लिए बाहर ही कहीं पार्किंग बनाया जाए। ये हाँ, ये तो हो गया, आपने कंपेयर कर दिया विधायक दो विधायकों का काम। मैंने काम कंपेयर किया, मैं काम की ही बात कर, ऐसा होना चाहिए। 15 साल से तो विधायक तो है ही है, मुलाकात होती है उनसे? मुलाकात तो होती है। फिर कैसे कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे? मुलाकात तो होती है, काम नहीं हो रहा है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। काम करने का जो तरीका है या फिर सामने आपके पास जो समस्या लेके आ रहा है उसका समाधान होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और एक और भी तो क्या लगता है, फिर विधायक जी आ रहे हैं वापस कि बदलाव की बाहर है? बदलाव की बाहर है, पार्टी की नहीं, विधायक की, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, पार्टी वही रहेगी। पार्टी वही रहेगी। ऐसे नाराजगी क्यों विधायक को लेकर, थोड़ा सा बताइए जरा। जो 5 सालों में काम की घोषणा करते हैं लोग, जो कि होते नहीं है। बस जब इलेक्शन रहता है उसके 1 साल में उनके काम करना होना चालू होता है। जैसे अब मेरे घर के पास करो, 8 साल से हुआ नहीं था, बट अभी इलेक्शन है 2 महीने में, अभी 2-3 महीने पहले काम शुरू हुआ, वो भी काम अभी कंप्लीट होने के लिए आया है। तो ऐसी ये सब बातें हैं। जैसे कि अभी तालाब का काम देख रहे हो, मुंशीपुरवाड़ी तालाब का काम, वो भी 1 साल से चल ही रहा है 1 साल से काम। अगर देखा जाए तो रास्ते 3 महीने में हो जाते हैं कंप्लीट, एक देखा जाए तो, बट तालाब का काम 1 साल से चल ही रहा है। वही एक विधायक, मुझे ऐसा लगता नहीं कि यही आना चाहिए और कोई और आना चाहिए। हाँ, बदलाव होना चाहिए मेरे ख्याल से, पार्टी का नहीं बट विधायक का होना चाहिए। विधायक का मतलब जो मौजूदा विधायक की जगह किसी और को चांस देना चाहिए तो वो उसकी, हाँ वो अच्छा रहेगा। अच्छा, ये तो ठीक है, आप यूथ हैं, आपने सारी चीज़ें देखी, बदलाव आपने देखा होगा मध्य नागपुर का, उस तरीके से नहीं जो बाकी अन्य हिस्सों का होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हुए हैं। इसको किस तरह आंकते हैं? अगर आप नंबरिंग करने के लिए जाएंगे तो अपने विधायक को कितने नंबर देंगे 5 में से? जो अभी नए आने वाले हैं या जो अभी करंट को तो मैं 10 में से 3 या 4 ही दूंगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि इनके जो काम है, पहले शुरुआती में जब ये फर्स्ट टर्म था इनका, सेकंड टर्म में इनने अच्छा किया, बट अभी ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म में इनने अच्छा काम नहीं किया गया। थर्ड टर्म में? हाँ, मेरे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये थे यहाँ के, इनका कहना है कि मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कोई समर्थन कर रहा है, कोई कह रहा है कि वो संतुष्ट नहीं है विधायक के काम से। अभी मध्य नागपुर में और हिस्सों में चलेंगे और जानेंगे कि क्या है मध्य नागपुर की स्थिति और जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर। 1925 में एक संगठन की स्थापना होती है। संगठन का नाम रखा जाता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वो संगठन जिसकी नींव एक छोटे से घर में बैठकर 17 लोगों ने की थी, आज वो देश का, दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन बन गया है। जी हाँ, हम मौजूद हैं मध्य नागपुर में और जानने निकले हैं क्या है माहौल। मध्य नागपुर का ये गांधी बाग चौराहा है। यहीं पीछे हमें ये एक क्या कहें स्टैचू मिल गया, एक कृति है, जहाँ फाउंटेन इसको कहेंगे, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पहले सरसंघ चालक हेडगेवार जी और जो तृतीय सरसंघ चालक थे, उनकी यहाँ पे ये प्रकृति आपका स्टैचू बना हुआ है। शाम के समय यहाँ बहुत अच्छा नज़ारा होता है। माहौल क्या है ये जानने निकले हैं, जनता क्या सोचती है अपने विधायक को लेकर, बीते 5 सालों में काम कैसा रहा, ये सब जानने हम निकले हैं। मध्य नागपुर, जैसे कि मैंने बताया कि ये गांधी बाग क्षेत्र है, नागपुर का औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे होलसेल मार्केट यही है, जो केंद्र बिंदु जिसे कहते हैं बाज़ार का, ये यही है मध्य नागपुर। आसपास का पूरा इलाका बाज़ार का है। तमाम तरह की जो चीज़ें हैं यहाँ मिलती हैं, अनाज से लेकर कपड़े, जूते, चप्पल, तमाम चीज़ें यहाँ होलसेल चिल्लर सर्विस में मिलती है। माहौल क्या है के माध्यम से हम यहाँ घूमेंगे और लोगों से जानेंगे कि बीते 5 साल में उनके विधायक का काम कैसा रहा, किस तरह वो देखते हैं
और क्या मध्य नागपुर में बदलाव की बहार चल रही है, जनता अपने विधायक से खुश है या ना खुश। इन तमाम सवालों का जवाब जो है हम जनता से लेंगे। मैं रवि शुक्ला और मेरे साथ है मेरे कैमरामैन मिथुन। हम दोनों चलेंगे और जानेंगे मध्य नागपुर में माहौल क्या है। मध्य नागपुर का माहौल जानने के लिए निकले हैं। हम मौजूद हैं तांडा पेठ परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों से, रहवासियों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है यहाँ के विधायक विकास कुंभारे का हाल कैसा रहा उनका बीते 15 साल। क्या नाम है आपका? बंटी कुंभारे। कुंभारे जी, विकास कुंभारे का काम कैसा लगा? विकास कुंभारे का तो अभी 5 साल में बराबर काम चालू नहीं है इतने में। इसके पहले वो काम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनका थोड़ा सा जो प्रभाव है अभी कम पड़ते हुए नज़र आ रहा है। कारण क्या मानते हैं इसको? काम कैसे, कौन कौन से यानी ये काम जब पूरा कुछ साल पहले पूरा होने का था, तो अभी तक ये काम पूरा अभी सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है काम। ये कईयों साल पुराना ये काम चालू होना था, लेकिन ये अभी स्टार्ट हुआ है। कौन सा काम, किस काम की बात ये कर अभी रहे जो रोड, जो बड़े जो रोड बने वो साइड के, वो कब बहुत पहले सैंक्शन हुआ था, लेकिन अभी वो अभी चालू हुआ है। लोकसभा का चुनाव जब आया, जब से चालू हुआ है वो अभी होते हुए तो आया 2 महीने में। अभी और देखो और क्या क्या करते हैं तो, लेकिन अभी उनका थोड़ा प्रभाव विकास जो कुंभार उनका कम नज़र हुए आ रहा है। प्रवीण दटके का ज़्यादा नाम सुनने में आ रहा है अपने एरिया में। अच्छा, प्रवीण दटके का आ रहा है। आपने कहा कि कौन कौन से ऐसे काम थे जो आपने कहा कि 10 साल बहुत काम किया, 5 साल काम किया, 10 साल में कौन से ऐसे काम थे जो उनके द्वारा ही किया गया मध्य नागपुर के लिए? मध्य नागपुर के जो पानी की समस्या थी, जो सीवर लाइन की समस्या थी, उसमें बहुत दुरुस्ती विकास कुंभार जी ने कर चुके हैं। अच्छा, तो कैसा है इस बार नाग नदी का वगैरह जो है, ये अपना नाइक तालाब का वगैरह ये कर चुके हैं उन लोग विकास कुंभार जी। विकास कुंभारे ने काम किया। क्या है फिर इस बार है चांस है उनके वापसी के? तो वापसी के चांस तो अभी कम नज़र होते हैं। अब देखो प्रवीण दटके भी लगे अपने काम में। अब देखो बदलाव की बहार है। बदलाव की बहार है। अभी चांसेस तो कम है, लेकिन तो भी उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते उनके साथ में। अभी इतना काम कर चुके हैं वो। अच्छा, बदलाव की बहार है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या भाव अपना रहना इधर ही से क्या? हाँ, क्या फिर तुम्हारे विधायक का काम कैसा है, आमदार का काम कैसा है? चाहिए बाप, सही है, बताऊंगा भाई, तुम बताओ, अपने को नहीं समझता ही सब। अच्छा, नहीं समझता क्या? कैसा रहा काम, आमदार का काम कैसा है यहाँ का? आमदार का काम ठीक है। ठीक है, जीत कर आएंगे क्या इस बार? आने को तो होना। अच्छा, कौन कौन से काम किए बताओ जरा थोड़ा सा हमको। आमदार ने बहुत कुछ काम किए। नाइक तालाब हो गया, इधर में लंडी तालाब हो गया, चालू है अभी सर्वे, अभी काम चालू है अभी। ना सर, बहुत नाराजगी चल रही है उनको लेकर। नहीं, ऐसी कुछ लोग नाराजगी हो रहते हैं उसके वास्ते। कुछ हाँ, मतलब जीत के आएंगे ऐसा लग रहा है। अगर टिकट मिली तो टिकट मिले तो जीत के आएंगे। जीत के आएंगे, इनका कहना है कि टिकट मिली तो जीत के आएंगे। बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ, रहवासी हैं। क्या नाम है काका अपना? आपलं नाव काय? वामन. काय म्हणतं मग तुमचा आमदार कसा आहे? कसे काम कसे आहे आमदाराचे? आमदारचे काम तो असंच आहे तो. असंच आहे, हो, विकास कुंभार तो. सांगा थोडंसं. हां, तो शायद तुमचे आमदार आहे. कसं आहे, थोडंसं विस्तार सांगा आम्हाला. काय सांगायचे आहे सांगितलं ना. असंच आहे, सही कह रहे हैं. बराबर क्या काम कैसा बीते 5 साल कैसा रहा आमदार का? नहीं, बेकार रहा, कोई मज़ा नहीं रहा उसका काम। कोई अच्छा काम नहीं किया उसने। अपन तो सीधा बोलते हैं, जो अपन बचपन से यहाँ रह रहे बस्ती में, उसके हिसाब से बराबर काम नहीं है उसका। काम नहीं हुआ। नहीं, यहाँ पे देखो बहुत यानी दिक्कत है। अभी जैसे यहाँ पर सऊदीकरण चालू था, यहाँ का सऊदीकरण जो चालू है वो भी नहीं हो रहा है, सब रुका पड़ा हुआ है काम। जैसे इलेक्ट्रिक पोल है, अब बीच में पड़ जाता सर, आप देखिए, इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। आने जाने वाले को, ट्रैफिक वाले को बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे यहाँ से पूरा रोड जो क्लियर होने का वो भी नहीं हुआ है सर। यहाँ से गोलीबाग चौक का जो क्लियर था रोड, बस रेलवे क्रॉसिंग तक का पास हुआ है, उसके बाद में पूरा पैक है रास्ता। हाँ, प्रॉब्लम उसके बाद में कोई हुआ नहीं सऊदीकरण। समस्याओं को लेकर बात किए हैं आप अपने विधायक के पास गए हो कि ये काम करना है? कोई जाएगा भी तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती अपनी वाली, बस है नहीं है, कोई मतलब नहीं आता। जाके भी क्या करेंगे, अकेला इंसान कहाँ दौड़ेगा सर? क्या फिर क्या है, मध्य नागपुर क्या कहता है, इस बार बदलाव के लिए ही दिख रहा है कि या ऐसा लग रहा है कि नहीं हो निकल जाएगी? नहीं सर, मेरे को तो बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे देख रहा हूँ मैं इतने सालों से, बचपना से यहाँ पर जब भी आ रहा जा रहा रहता हूँ, यहीं पे से रहता हूँ मैं, कहीं दूर का इंसान नहीं हूँ, यहीं पे रहता हूँ, तो मेरे को उतना बदलाव नहीं लगता। सभी काम चलते चलते रुक जाता है यहाँ पे। हाँ, अभी पीछे का काम हो रहा है रेलवे रोड का,
तो थोड़ा अच्छा हो रहा है, थोड़ा बन गया, वो चौक तक का निकल गया है ना। बहुत शॉर्ट रोड थी वो, अभी अच्छी बड़ी कर दी रोड को, थोड़ा अच्छा हो गया उसमें। कुछ काम अच्छे भी किए हैं। हाँ, कुछ काम अच्छे हो रहे हैं, जो अच्छे फास्ट हो रहे हैं, बाकी सब ऐसे ढीले हैं। हाँ हाँ, तो एक ये थी। हाँ, और भी लोगों से बात करेंगे, क्या है जानेंगे, हाल क्या है स्थिति। मध्य नागपुर की तांडापेट परिसर क्या कहता है। आपने चीज़ें देखी हैं। मध्य नागपुर काफ़ी शहर का पुराने हिस्सों में आता है। काय म्हणता काकू, सब चांगलं, एक नंबर। कैसा धंदा उंदा कैसा चल रहा है? ठंडा है जी, ठंडा ठंडा है। काऊन, कारण का मालूम, थंडच आहे ना। फोटो कशात काढते? अरे फोटो आम्ही काढू, दाखवणार ना टीव्ही मध्ये। मध्ये हाँ, टीवी मध्ये। क्या आंटी फिर कैसा है? आप मध्य यहीं पे रहना है अपना? नाही, बांगलादेश। बांगलादेश, मध्य नागपूर। आमदारचं काम कसं आहे? मालूम नाही बा। आमदार पाहिला येते का आमदार? कोण आहे आपले आमदार? काहीतरी माहित असणार नाही, त्यांना मालूम आहे। त्यांना। अंकल जी कैसा है, विधायक का काम कैसा है? मैं तो जानता ही नहीं आमदार को कौन है क्या है, सिर्फ अपने दुकान से काम रखता हो और गिराई को माल देता। अच्छा। बस, बाकी तो मैं रखता ही नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं आप बांग्लादेश में या इस परिसर में? 40 साल हो गया मेरे को। 40 साल हो गया। आपने तो बहुत लोग बदलते हुए मध्य नागपुर को देखा है। कैसा रहा बीते? बदलाव हुआ है कि जैसा पहले था वैसे ही दिख रहा है? अरे पहले से बुरा हाल है अभी, पहले से बुरा है। महंगाई तो इतनी बढ़ गई है और कमाई कम, फिर मर रहे लोग, साला आत्महत्या कर रहे हैं। आत्महत्या कर रहे नहीं, आप बांग्लादेश में सुने होंगे पेपर में कितने लोग मर गए। तो कोरोना से कम यहाँ 30-40 लोग मर गए। कोरोना तो अंकल वो तो पूरे दुनिया भर में लोग हैं। बाद में भी तो मरे हैं ना। अभी 8 दिन पहले 3 व्यक्ति मर गए यहाँ फांसी लगा के टांडापेट में, जवान। महंगाई कितनी बढ़ गई है वो तो आपको भी पता है। विधायक पर कुछ नहीं कहेंगे? क्या करेंगे, कुछ नहीं करते। सड़क वड़क बनी है आपके यहाँ? ये देखो ना, ये गड्ढे है, ये दिख रहे हैं ना, आप नज़र के सामने तो दिख रहे हैं। अभी वो व्यक्ति कहाँ गया वो? आप नाम नहीं लेकर बहुत कुछ कह रहे हैं, पर इशारा कर करके। अरे नहीं, वो एक व्यक्ति लंगड़ा है, वो वहाँ पलट गया था, किशोर नाम है उसका। आपका रहना इधर ही है? कैसा रहा काम, विधायक का काम कैसा लगा? अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। दिखे कभी विधायक आपके क्षेत्र में आए? कि तो अंकल तो बहुत नाराज है, विधायक के कोई सड़क ही नहीं बनी। रोड तो नहीं अच्छे बनाए जहाँ आप तो कह रहे हैं कि काम बहुत अच्छा है, कि अब कह रहे हैं कि रोड भी अच्छी नहीं बनाई है। तो रोड नहीं बनाया, अच्छा है वो काम। तो क्या लग रहा है, आएंगे क्या फिर दिनकर, चुनकर आएंगे इस बार? क्या मतलब, मालूम पड़ेगा अभी। अरे मालूम तो वोट तो आप ही करेंगी ना वोट। हाँ, फिर आपको तो पता होगा कि हम जिताएंगे कि हराएंगे। देखेंगे क्या होता है तो क्या होगा। चलिए, समोसे लेने आई हैं आप? समोसे, हाँ, समोसे लेने आई हैं। और मेरे भाई, वोट किया है इसके पहले? हाँ किया ना। कब किए? अभी ये साल किया बीजेपी का। कैसा है, कितना, क्या काम करते हो वैसे तुम? मेरा खुद का है, हाँ? कार वॉश का। अच्छा, कार वॉश का। कैसे देखते हो काम विधायक का, आमदार जो? रोड का तो बराबर नहीं है, ऐसे में ठीक है। ऐसे में ठीक है? हाँ, रोड का नहीं है। नाराजगी तो बहुत दिखी हमें, कोई काम नहीं किए हैं, बहुत कुछ ऐसा। अरे राजनीति है ना, राजनीति में कुछ भी होता है। तुम्हारा क्या कहना है? बोला रोड का थोड़ा दिक्कत है, फिर सब बराबर है। बाकी सब बराबर है, रोड का बस दिक्कत है। रोड का बस दिक्कत है इन्हें, और बाकी सब बराबर लग रहा है। रोड का बस दिक्कत है, बाकी सब बराबर है मध्य नागपुर में। मध्य नागपुर में रोड की दिक्कत का है, देखी तो रहा है आप, जनता के परेशान है, गड्ढे खड्डे पड़े हुए है पूरा। विकास कुंभारे कोई काम नहीं करता है यहाँ पे। 5 साल के बाद में जो अभी इलेक्शन है तो वो थोड़ा बहुत घूम रहा है, उसके पहले तो 5 साल में कभी दिखता ही नहीं है विकास कुंभारे। बाकी तो नितिन गडकरी का काम अच्छा है, प्रवीण दटके का काम अच्छा है। विकास कुंभारे तो 5 साल में कभी दिखता ही नहीं। 5 साल के बाद में जब इलेक्शन एंडिंग पे रहता है तब वो पूरा ही मध्य नागपुर में घूमता है, उसके पहले कभी दिखा ही नहीं है वो तो। फिर 3 बार से चुनाव जीत रहे, कारण क्या है फिर? अभी नहीं जीतेंगे ना सर, अभी जनता समझ में आ गई ना। जनता इसलिए चुनका दे रही थी क्योंकि हमारे समाज में विकास कुंभारे जो था वो 1 हैंड था, उसके बाद में कोई नहीं था ना, इसलिए वो जनता चुन के दे रही थी। अभी इसके बाद में कभी जनता चुन के नहीं देंगी विकास कुंभारे को। बहुत नाराजगी है, कारण? बहुत नाराजगी है ना, घूमता ही नहीं ना भैया कोई। जैसा रमेश पुणेकर काम करता है, एक फ़ोन पे आता है रमेश पुणेकर, दीपराज पार्टीकर आता है एक फ़ोन पे,
वैसा कभी आता ही नहीं है वो। 5 साल के अंदर एक बार चेहरा दिखाता है वो एंडिंग में। और अभी इसके इस बार तो रमेश पुणेकर ही चुन के आने वाला है आमदार में मध्य नागपुर से। मध्य नागपुर से इस बार रमेश पुणेकर ही आने वाला है। बदलाव की पूरी बहार है। पूरे बदलाव से बाहर है, बाहर है। हाँ, तो ये थे तांडापेट परिसर के लोग जिनका कहना है कि इस बार जो बदलाव की बहार यहाँ दिख रही। अभी थोड़ा और आगे चलेंगे गोलीबार चौक साइड और जानेंगे क्या है मध्य नागपुर की स्थिति और क्या कहती है यहाँ की जनता। चलिए, तांडापेट से निकलकर हम पहुँच चुके हैं बड़का चौक। ये भी व्यापारिक इलाका है, महल का परिसर है जैसे कि जानते हैं। प्रमुख बाज़ार है नागपुर शहर का, मध्य नागपुर का एक बहुत प्रमुख हिस्सा है। इसी के आसपास इस देश के संबंधित कई महत्वपूर्ण लोगों के आवास भी है, घर भी है। यहाँ जानेंगे इस परिसर में कि मध्य नागपुर के विधायक की क्या है स्थिति यहाँ और क्या कहती है जनता। एक चाय की टपरी है, वहाँ चाय की दुकान है, टपरी नहीं कहेंगे। लोग आए हैं दूर दूर से चाय पीने, उनसे जानेंगे क्या है मध्य नागपुर की स्थिति और क्या कहती है जनता यहाँ। कहाँ के हैं सर? नागपुर की। कहाँ रहना, कहाँ की से? महल पे ही। महल में ही। अच्छा, क्या कहा कैसा रहा विधायक का काम बीते 5 साल 15 सालों से यहाँ से विधायक है, स्थिति कैसी है उनकी यहाँ? नागपुर में तो अच्छी ही है, बीजेपी का गढ़ है और काफ़ी डेवलपमेंट किया गडकरी ने और यहाँ के विधायकों ने। अच्छा, विकास कुंभारे हैं मध्य नागपुर से, कैसा है उनका, कैसा है? विकास कुंभारे अच्छा ही है, अच्छा ही डेवलप किया है। मेन तो नितिन गडकरी है, नागपुर की शान हमारे, तो उनके इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत पूरा इंडिया में नाम है नागपुर का उनके कारण, डेवलपमेंट के कारण। अच्छा, विकास कुंभारे का काम कैसा रहा? थोड़ा विकास कुंभारे का, आप इतने रहवासी हैं, वोटर हैं, काम कैसा रहा उनका? क्या क्या काम किए हैं यहाँ पे मध्य नागपुर में वो उन्होंने, गडकरी जी के अलावा? गडकरी के अलावा तो इतना कुछ ठीक है, अच्छा काम है, बहुत कुछ ऐसा गिना नहीं सकते, लेकिन एक तो एवरेज बोल सकता हूँ, ठीक है। हाँ, फिर इस बार अगर 2 महीने बाद चुनाव है, निकल जाएंगे? निकल जाएंगे इन्हें। नागपुर में जैसा आपको भी पता है कास्ट वोटिंग रहता है, विकास कुंभारे का जैसा कुंभी समाज से इससे आते कुष्टी समाज से, उनका काफ़ी गढ़ है मध्य नागपुर में, और बीजेपी नागपुर का गढ़ रहा है तो निकल लेंगे अपनी सीट। तो है ना, ऐसा कह रहे हैं कि अपनी सीट निकाल लेंगे। नमस्ते अंकल, कहाँ के हैं? रहना अपना मध्य नागपुर ही है कि बाहर है? नहीं पश्चिम नागपुर। पश्चिम नागपुर है अपना, यहाँ व्यापारिक जगह काम से आए हैं कि ऐसा घूमने आए हैं? हमारे मित्र लोग हैं इधर। अच्छा, आप यहीं के मध्य नागपुर? कैसा रहा विधायक का काम बीते 15 सालों में? एक नंबर। एक नंबर चल रहा है जैसा चल रहा है। जैसा चल रहा है चल रहा है। कहने के लिए कह रहे हैं कि अच्छा है ना, सब काम दिख रहे हैं सबको, जिसको दिख रहा नहीं उसको देखते लोग। अभी हम तांडापेट परिसर से आए हैं, उधर घूमते घामते बहुत नाराजगी दिखी है विधायक को लेकर। रहता है किसको किसको दिखता है अच्छा, किसको नहीं दिखता है, सबका अपना अपना मत है। सभी के अपने अपने ओपिनियंस रहते हैं, है कि नहीं? किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, ये तो चलने वाला है ना, चलने वाला। तो ऐसे निकल जाएंगे इस बार? सभी निकल जाते हैं, सभी निकले, सबकी मेहनत है, सबके काम दिखेंगे भैया, काम बताएंगे जनता के जो दिख रहे काम ही बताएंगे। विधानसभा की बात हो रही है, विधानसभा की बात कौन रहने वाले यहाँ से? मैं वही तो पूछने आया हूँ कि वर्तमान विधायक की स्थिति क्या है, वही तो जानने आया हूँ। जो भी खड़े रहेंगे वो आएंगे, चुन के आएंगे। क्या लग रहा है? नहीं, जनता को काम दिखेंगे, काम तो जनता उनको वोट देना ही है, तो कोई भी रहो। वही तो मैं पूछ, आदमी मतों का ये रहता ना, पक्ष का क्या है, जो पक्ष को जो टिकट उन्हें मेहनत करना है, जो जनता को जो लगेगा उनको लाना है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, बीते 15 साल से विधायक थे, उनका काम दिखा कि नहीं दिखा? अब किसको दिखता है किसको नहीं दिखता भैया? आपको क्या दिखा? दिखता भी है, क्यों नहीं दिखेगा? जिसको है वो दिखता है, दिखता भी है। और बोलते बोलते रुक गए। सबकी सोच अलग है ना भैया, मेरी सोच अलग, आपकी सोच है, 5 उंगली तो समान नहीं है ना। 5 उंगलियां समान नहीं है, किसी को दिखता है किसी को नहीं दिखता है। तो ये थी मध्य नागपुर की जनता। आप में सभी के विचार जाने, विधायक के बारे में क्या सोचते हैं, ये सब आपने सुना। इस एपिसोड में इतना ही। कल किसी और नए विधानसभा क्षेत्र में चलेंगे और जानेंगे कि क्या है माहौल उनके विधानसभा क्षेत्र का और विधायक की स्थिति क्या है। धन्यवाद।